नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां से राजभवन जाने के लिए एयरपोर्ट से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री के रूट को देखते हुए सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक कारकेड का रिहर्सल किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कारकेड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक होते हुए अरगोड़ा चौक हरमू रोड होते हुए राजभवन तक पहुंचा। बताते चले कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। रिहर्सल का नेतृत्व स्वयं डीसी व सीनियर एसपी ने किया और जायजा लिया। वहीं दीपावली के मौके पर मां काली की पूजा के दूसरे दिन राजधानी रांची के विभिन्न काली पूजा पंडालों के अवलोकन और मां काली के दर्शनार्थ भक्तों का जनसैलाब उमड़ते दिखा। लोग सब परिवार काली पूजा प्रांगण में लगे मेले का भी आनंद लिए। वहीं राजधानी रांची के हरमू रोड से स्वागत समिति की 1001 महिलाओं द्वारा एक ही तरह के पारंपरिक परिधान में मां काली की भव्य आरती का नजारा भी बेहद ही आकर्षक रहा। मां आरती में शामिल महिलाओं ने हाथों में थाली लेकर 11 मंगल दिए के साथ महाआरती का नजारा बेहद ही खास रहा। मां आरती के दीपक की रोशनी में आसपास का क्षेत्र जगमगा उठा। वहीं मां आरती देखने आए श्रद्धालु भी काफी प्रफुल्लित हुए। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। बताते चले कि 14 नवंबर को राजधानी रांची के इसी वीआईपी मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजभवन तक रोड शो करते हुए जाना है। और उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बड़े हादसे में कई मजदूरों के फंसने की खबर है, जिसमें झारखंड के चक्रधरपुर का एक मजदूर भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक उसका नाम महादेव नायक है। उसकी उम्र 22 वर्ष है और वो चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गांव का रहने वाला है। जब से उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग धंसने की खबर आई है, इस गांव के लोग महादेव नायक के सकुशल बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम रहे कि रविवार सुबह 5 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धंस गई है। इस घटना में 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए हैं। फंसे मजदूरों को बचाने के लिए मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित सिलक्यारा सुरंग में हुए इस घटना को लेकर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी मिली है कि चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गांव से ही 4 लोग इस सुरंग निर्माण कार्य में लगे थे, जिसमें से महादेव नायक सुरंग धंसने से सुरंग में ही 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसे हुए हैं। महादेव नायक के अलावे 23 साल के वेंकट नायक और 26 साल के चंकी नायक समेत एक और मजदूर चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गाँव से सुरंग निर्माण के लिए उत्तरकाशी गए हुए हैं। बाकी तीनों मजदूरों के सकुशल होने की सूचना है, जबकि महादेव नायक फंसा हुआ है और उसे ऑक्सीजन और खाने की चीजें पाइप से पहुंचाई जा रही हैं। महादेव नायक के भाई भोलू नायक ने बताया कि कार्यस्थल से उनकी महादेव नायक से बात कराई गई है, जिसमें खुद महादेव नायक ने बात कर खुद के ठीक रहने की बात कही है। इधर गांव के मुंडा यथुनाथ नायक ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें महादेव नायक के सकुशल निकलने की उम्मीद है, अन्यथा चक्रधरपुर थाना में शिकायत कर पुलिस प्रशासन की मदद ली जाएगी। मालूम रहे कि सिलक्यारा को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दंदल गांव से जोड़ने के लिए सुरंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसे चारों धाम सड़क परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना है। अब तो थाना में रिपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ। तब जाके कुछ आगे काम होगा। हाँ। यहाँ के प्रशासन को। हाँ।
और नहीं तो कुछ उपाय नहीं है। हाँ हाँ उत्तराखंड गया है, उत्तराखंड से वहाँ से कॉल आया कि ऐसा ऐसा फंस गया बोल के गुफा के अंदर। हाँ तो कॉल किया, तो फिर कॉल करके बताया। फिर मतलब एक बार कॉल किया तो पूरा कंफर्म नहीं मिला, फिर बाद में रात को कॉल किया तो ठीक है बोला। अच्छा ठीक है बोला। फिर अभी सुबह मतलब दोपहर को बात किए हाँ 10-12 बजे, हाँ हाँ तो एक तो रिकॉर्डिंग करके भेजा हाँ उसका आवाज़, तो बोला ठीक है बोला। यहाँ से 4 लोग चंकी नायक, महादेव नायक और वेंकट नायक हाँ और एक तो आदिवासी लड़का का नाम नहीं जान रहे। वहाँ पर फंसा तो वहाँ पर अभी मतलब सब व्यवस्था लगा हुआ है बोला। हाँ। वहाँ से कॉल कर रहा है। हाँ और इधर हिंदूवादी युवा नेता स्वर्गीय कमल देव गिरी की पहली पुण्यतिथि पर सोमवार शाम न्याय यात्रा कैंडल मार्च निकाली गई। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च के सबसे आगे स्वर्गीय कमल देव गिरी के बड़े भाई उमा शंकर गिरी, छोटी बहन पूजा गिरी, पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई, समाज सेवी राजेश शर्मा और प्रमोद भागेरिया चल रहे थे। उसके पीछे एक वाहन में स्वर्गीय कमल देव गिरी की तस्वीर फूल माला से सजाकर रखी गई थी। जहां से भी रैली गुजरती, लोग तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कमल देव गिरी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वाहन के पीछे बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे हाथों में जलती मोमबत्ती लेकर कमल देव गिरी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। रैली के दौरान लोगों ने दोषियों को फांसी दो, हत्याकांड की जांच सीबीआई करे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिसमें कमल देव के लिए न्याय की मांग की गई थी। इसके बाद ये न्याय यात्रा भारत भवन के पास स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तुलसी भवन पहुंची, जहां स्वर्गीय कमल देव गिरी के बड़े भाई उमा शंकर गिरी, फूलन देव गिरी, छोटी बहन पूजा गिरी के साथ साथ समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कैंडल मार्च में शामिल लोगों को संबोधित किया। कैंडल मार्च के बाद चक्रधरपुर के पवन चौक में कुली यूनियन संघ की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और स्वर्गीय कमल देव गिरी को श्रद्धांजलि दी। और इधर रांची की हिंदी पीठ के मल्हार टोली स्थित एक फर्नीचर दुकान और बंसी चौक पर स्थित सब्जी गोदाम में सोमवार की रात अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि महज 10 मिनट में दोनों दुकान के सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इधर करबला चौक के पास स्थित एक गैरेज में भी आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आग की खबर जैसे ही घर वालों तक पहुंची, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर वालों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। घर में कुछ नहीं था, जैसे गए हैं घर से बस पीछे से फोन आया कि आप लोग के घर में आग लगा हुआ है। हम लोग का सारा सामान जल गया है। किसी ने लगाई है, किसी ने लगाया है आग। मायूलीडी थाना अंतर्गत रामकृष्ण कॉलोनी में रहने वाले सीबू परमाणिक के घर में सोमवार की रात अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना में उनके घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना तुरंत ही अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
बताया जा रहा है कि दीपावली को लेकर जलाए गए दिए से ही घर में आग लगी है। इधर आग लगने के कारण बस्ती में अफरा तफरी मची रही। आग लगी की इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गए हैं। गृह स्वामी सीबू परमाणिक ने बताया कि वे लोग दिया जलाकर घर के पिछले हिस्से में चले गए थे। पड़ोसियों ने उन्हें घर में आग लगने की जानकारी दी। इसके बाद वे तुरंत ही मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनके घर में मौजूद कई सामान समेत नगद रुपए जलकर राख हो गए हैं। वो लगता है ना चूहा लेके गया सलता, वो से लग गया। हाँ, दिया जला के आए थे। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, वो घर में नहीं सोने जाते। क्या बोलते, अलमारी था, फ्रिज था, ड्रेसिंग आईना, फिर जाके कूलर, पलंग में पूरा सामान है। हाँ, शायद नहीं गए देखने अभी। वो लगता चूहा ना सलता लेके आया ना। दिया से चल गया। जब से मेरी तबीयत खराब है ना, तब से हम यहाँ सोते हैं। अभी नहीं गए थे। वो तो हम तो अभी घर पे आए, था ही नहीं घर पे, तो आके देख रहे जगह। अभी कहाँ कुछ जानकारी, तो भीड़े वाले तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बोले क्या सामान था अंदर? सब कुछ, कपड़ा वपड़ा, अलमारी वाली सब कुछ था। जला के हम लोग नीचे आए थे। अच्छा। उसके बाद हम लोग ना आटा उसे सार रहे थे, तो पूरा चिल्ला के धुआं आया। बस इतने ही देखा। आप लोग पायल जी नंबर के बगल वाली गली रामकृष्ण मिशन वाली रोड में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम लोग वहाँ से टर्न आउट किए और टर्न आउट करने के बाद यहाँ पर आए तो देखा कि रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड है। हम लोग को गाड़ी घुसाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग गाड़ी को घटनास्थल तक लाए और घटनास्थल में लाने के बाद घर का भी कंडीशन था। जो घर में जाने की जहाँ फायर पॉइंट था वो भी बहुत कंजेस्टेड था, बहुत संकीर्ण रास्ते थे। उसमें हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत हुई। 3 होज, लगभग 300 फीट होज बिछाकर हम लोग वहाँ तक पहुँचे, फायर पॉइंट तक पहुँचे। और फायर पॉइंट तक पहुँचने के बाद भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंदर धुआं भरा हुआ था, जिससे काम करने में बहुत परेशानी हुई। जैसे बता रहे हैं कि दिवाली का अवसर है तो दिया गिरने से आग लगी है, तो हो सकता है क्योंकि दिवाली का अवसर है तो दिया गिरने से भी आग संभवतः लगी। उधर घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने मां काली का दर्शन कर सभी की कुशलता की कामना की। इस दौरान वे पूजा कमेटी के सदस्यों व आम लोगों से भी मिले। उन्होंने कई लोगों से उनका कुशल क्षेम पूछा और पूजा के मौके पर सभी के लिए मंगल कामना की। मां काली पूजन के अवसर पर मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत मेड़िया काली मंदिर एवं मुसाबनी नंबर 2 स्थित काली मंदिर में घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू मां का दर्शन करने पहुंचे। पूर्व विधायक ने शक्ति स्वरूपा मां काली की पूजा अर्चना की एवं माता से सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, सुरेश माहली भी उपस्थित थे। बताते चले कि लक्ष्मण टुडू घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। काली पूजा के शुभ अवसर पर मुसाबनी नंबर 2 में 1932 से इस माता का सेवा लगातार आज तक जारी है और मैं इस काली पूजा के शुभ अवसर पर माता से यही मांगता हूँ कि यहाँ के लोगों के सुख समृद्धि के प्रति माँ का कृपा बने रहे। और ये जो लगातार इतनी वर्षों से इनके पूर्वजों ने माँ का और शक्ति का जो सेवा करते आए हैं, आज इतने कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ ये समुदाय छोटी सी है, थोड़ी सी है, लेकिन सब मिला करके इनकी जो सामाजिक समरसता है ये बहुत मजबूत है। और हमको लगता है कि ये जो माँ का आराध्य की जो शक्ति है, एक शक्ति का कृपा पूरे मुसाबनी को है। और आने वाला समय में भी आज जिस तरह से लगातार यह माता की जो सेवा और पूजा और जो आराधना होती है, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के लोगों का सुख समृद्धि के प्रति कृपा बने रहे और यहाँ के लोग आने वाला समय में आगे सुख समृद्धि और उन्नति की पथ पे आगे बढ़े। भगवान कृष्ण के गिरि गोवर्धन पूजा को लेकर जोड़ी में विधि विधान के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और कलश भरकर माथे पर पूजा स्थल तक पैदल चलकर पहुंची।
जूरी गिरी गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में बालक बालिकाओं द्वारा एक कलश यात्रा निकाली गई, जो जूरी तालाब से कलश भरकर गिरी गोवर्धन पूजा मंडप तक लाया गया। इस पूजा को लेकर गोप समाज में भारी भक्ति भावना होती है। गोप समाज का कहना है कि भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गिरी गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। इसके उपलक्ष्य में गोप समाज द्वारा विधि विधान के साथ गिरी गोवर्धन पूजा किया जाता है। समाज के लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से ही अपार शक्ति मिलती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गिरी गोवर्धनधारी पूजा है जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते गोप लोग। ये आदिकाल से हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण का जो गिरी गोवर्धनधारी किए थे, गोप लोगों को रक्षा किए थे। जब इंद्रदेव ने गोप समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को गिरी गोवर्धनधारी के नीचे, पर्वत के नीचे लोगों को रक्षा किया था। इसीलिए गोप लोग ये पूजा करते हैं और ये पूजा कम से कम 50 साल हो गया है। और ये हमारे गांव के प्रथम पहले पुण्यचंद्र गोप ने पूजा स्टार्ट किए थे और ये हमारे गांव के सब एकत्रित होकर गोप समाज में लड़का लोग, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी या जवान सब मिल करके हम लोग पूजा करते हैं। और ग्राम के जितने ब्राह्मण या जो कास्ट का है सब लोग हम लोग मिलकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के पुराना मनोहरपुर काली मंदिर में धूमधाम से काली पूजा का आयोजन किया गया। वहीं अमावस्या की रात पुजारी मधुसूदन लोहार ने कोयना नदी में विधिवत पूजा पाठ कर रात के 12 बजे मां काली को काली घाट लाया गया। वहीं सोमवार की सुबह सामूहिक रूप से कलश विसर्जन कर नदी से सामूहिक यात्रा निकाली गई। मंदिर में मां काली की पूजा को लेकर पुजारी मधुसूदन लोहार ने बताया कि इस मंदिर में माता काली की पूजा कई वर्षों से अमावस्या की रात में होती आ रही है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां काली को प्रसाद के रूप में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। जराई केला, राउर केला, बंडा मुंडा, कुलुगा, गोयल केरा, सोनुआ, चक्रधरपुर, टाटा, गमरिया, जामदा, छोटा नागरा, चिड़िया समेत अन्य जगह के लोग हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। सोमवार की सुबह लोगों के बीच प्रसाद का वितरण कर पूजा संपन्न किया गया। इधर चक्रधरपुर के समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई और पूर्व वार्ड पार्षद लालाजी प्रसाद ने सोमवार को चक्रधरपुर के गैंग खोली झंकार क्लब काली पूजा पंडाल का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने पंडाल में मां काली के दर्शन किए और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्र के सुख शांति की कामना की। इस मौके पर झंकार क्लब के सदस्यों द्वारा विजय सिंह गागराई और लालाजी प्रसाद को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। विजय सिंह गागराई ने झंकार क्लब कमेटी को बेहतर पूजा आयोजन के लिए सहयोग राशि प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मां काली दुष्टों का नाश कर भक्तों की रक्षा करे। वहीं लालाजी प्रसाद ने कहा कि 8 साल से वे झंकार क्लब से जुड़े हुए हैं। भव्य पूजा के आयोजन को लेकर पूरी कमेटी का योगदान रहता है। दोनों ने काली पूजा के अवसर पर सभी को बधाई दी। काली पूजा के शुभ अवसर पर गैंग खोली का ये माँ का प्रतिमा पे मेरा ये पहला माँ का दर्शन है और मैं माँ काली से आशीर्वाद लेने आया हूँ।
मेरा यही माता से प्रार्थना होगा, विनती होगा कि जो भी हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करें और लोगों को सही रास्ता में ले जाए। यही मैं माँ से मनोकामना करता हूँ। मैं दीपावली की और माँ काली पूजा की मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी मैं यहाँ आके माँ काली का जो आदमकद प्रतिमा देखा और जैसे मुझे अभी जानकारी मिली कि इस प्रतिमा की निर्माण या स्थापना यहीं पे मूर्तिकार करते हैं, तो मैं उस मूर्तिकार को और कमेटी के सभी सदस्यों को मैं अपने तरफ से जोहार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही मैं आज इस पंडाल पे समाजसेवी और गरीबों का मसीहा जो हर समय स्वस्थ खासकर स्वस्थ का किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर, मान लीजिए हमारे कोई भी यहाँ के आम जनता को अगर रिम्स ले जाना पड़ता हो तो हम लोग हमेशा डॉक्टर विजय साहब से मदद लेते हैं और हम यही कामना करते हैं कि सर हमेशा हमारे गैंग खोली झंकार क्लब के ऊपर थोड़ा आशीर्वाद देकर रखें, ताकि यहाँ के जो पंडाल और समिति है उनका हर चीज़ से सहयोग हो। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।